हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू प्रकाश। प्रकाश से जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th और 12th, ये दोनों क्लासों में है। और मैं 6-7 की बात करूँ तो शायद 6-7-8 में भी इसका चैप्टर है। तो जो क्लास 10th से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं बाबू, मैं उसकी बात करने वाला हूँ, है ना। इसमें पहला जो आपका टॉपिक्स है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल करके किसी चिकने तल से टकराता है तो जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण यहाँ आएगा और एक चिकना पृष्ठ है, इसको तल कर सकते हो, और एक तरफ ये क्या किया गया, पॉलिश किया गया। मतलब परावर्तन होने के लिए एक अपारदर्शी पदार्थ की होना आवश्यक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये अपारदर्शी है पदार्थ, क्यों? क्योंकि एक तरफ क्या गया है, पॉलिश किया गया है। ये कांच है, कांच की परत पर क्या किया गया, पॉलिश किया गया है। ठीक है ना। अब ये प्रकाश किरण आएगा तो यहां से टकराएगा, टकराने की पश्चात वो वापस लौट जाएगा। क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। तो इसी की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कि मतलब जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वो आता है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, है ना। देखिए, ये आया, टकराया, चला गया। आने वाले हम किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। टकराकर जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। कौन सा किरण? परावर्तित किरण बोलते हैं। और इस पर क्या हो, एक लंब डाल दिया जाए तो इस लंब को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है ना। अब आने वाले किरण को हम आपतित किरण और टकरा कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो लंब होता है, रेखा मैंने खींचा यहाँ, उसी को अभिलंब कहते हैं। और ये इनके बीच जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण बोलेंगे। मतलब आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण। इसको मैंने कोण आई से लिखा और इसे कोण आ से। अब ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। और ये जो नीचे वाला जो तल है उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। कौन सा तल? परावर्तक तल। और ये जिस बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, अब तो भूलेंगे नहीं ना। चलो, अब इससे संबंधित है दो नियम है प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो इसे दो नियम है इसके। पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है ना, एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये परावर्तन खत्म हुआ। ध्यान देना है कि ये पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और नंबर दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो, कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। ठीक है, धन्यवाद।